आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो इस सवाल का आंसर ढूंढ रहे हैं कि क्या सऊदी में फिर से मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा, फैमिली विजिट वीज़ा लागू होगा, ओपन हो जाएगा। जिसमें मैं अपना खुद का ऑब्जर्वेशन और जो मैंने एनालिसिस किया है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, एनालिसिस है, जिससे दूर दूर तक कहीं गवर्नमेंट का, कहीं कोई एजेंसी का, कहीं कोई इंटरनल रेगुलेशन का लेना देना नहीं है। ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। जो मैंने ऑब्जर्व किया आपको बताऊंगा ताकि आप भी इंफॉर्म्ड रहें और अपने ऑब्जर्वेशन कमेंट में शेयर करें। अगर हम ये सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो हमें सऊदी विजन 2030 को ध्यान में रखना चाहिए। उस विजन का कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ माइलस्टोन्स हैं जो अचीव करने हैं। मुझे लगता है उसी विजन के तहत बहुत सारे प्रोटोकॉल्स इम्प्लीमेंट किए गए हैं, बहुत सारे ट्रैवल गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट किए गए हैं। अब उसमें से अगर आप कोई भी ऑब्जेक्टिव अप्लाई करते हैं, आपका कोई विजन होता है, वो भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का, तो सबसे पहला कंसर्न ये रहता है कि आपके देश में कितने लोग हैं और वो कितने लोग कहाँ के हैं और वो लोगों में से कितने लोग लीगल हैं, कितने लोग इलीगल हैं। सऊदी का टोटल पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड जो बाहर वाले हैं और जो इनका नागरिक है वो लगभग लगभग 35.3 मिलियन है। ओके, जिनमें से 56% जो लोग हैं वो सऊदी के नागरिक हैं और 44 लोग जो बाहर से यहाँ पे आके रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, फैमिली वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं। और उन 44% में से जो अभी 14 कंट्री बैन किया गया है, उनमें से लगभग 9-10 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके मेजर लगभग मान लीजिए आप 9 मिलियन लोग हैं। तो सबसे पहले सऊदी ने क्या किया कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है उसको बंद कर दिया और जो सिंगल एंट्री वीज़ा है उसको इशू करना भी कुछ ड्यूरेशन के लिए बंद कर दिया। अब शुरुआत में ये बताया जा रहा था कि ये एक हज के लिए किया गया है, लेकिन हज भी एक माइलस्टोन था उस ऑब्जेक्टिव से पहले। तो हज के लिए, हज इस साल का बताया जा रहा है कि सबसे सक्सेसफुल और सेफ हज रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्राउड मैनेजमेंट किया। क्राउड मैनेजमेंट करने के लिए जो बाहर वाले लोग हैं वही आके यहाँ पे एंटर करते थे और हज को मैनिपुलेट करते थे, अनऑथराइज तरीके से हज करते थे। तो उसको उन्होंने वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया। हज बहुत अच्छे से हो गया और लोग अपने अपने देश वापस चले गए, जा रहे हैं हज वाले। अब सऊदी के अंदर कौन सारे लोग होंगे? जितने भी लोग सऊदी के अंदर हैं उनका सारा डेटा गवर्नमेंट के पास होगा। कौन सारे लोग होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जितने लोग आए हैं, कितने लोग गए हैं, उनमें से जो बैलेंस है वही सऊदी के अंदर है। अब जो बैलेंस है उसमें कौन से लोग होंगे? जो रेसिडेंट वीज़ा वाले होंगे जिनके पास में वैलिड इकामा है वो लोग होंगे। दूसरा, वो लोग होंगे जिनका इकामा एक्सपायर हो गया है, इलीगल रेसिडेंट है। तीसरा, वो लोग होंगे जो कंपनी से भाग के कहीं छुप छुप के काम कर रहे हैं, इकामा एक्सपायर हो गया, जिसके ऊपर कुछ केसेस हैं, वो लोग होंगे। चौथा, वो लोग होंगे जो विजिट वीज़ा कैटेगरी वाले हैं, जिनका वीज़ा एक्सपायर हो गया, स्टे पीरियड एक्सपायर हो गया, लेकिन अभी तक वो गए नहीं है। पांचवा, वो लोग होंगे जो उम्रा वीज़ा वाले हैं, जो आए थे यहाँ पे और वो 90 डेज के अंदर गए नहीं और यहाँ पे एज ए इलीगल रह रहे हैं। तो ये सारे कुछ तरह के लोग हैं जो यहाँ पे होंगे। अब इनमें से जो मेन एरिया ऑफ कंसर्न है, अगर आप प्रॉब्लम को सर्कल करेंगे तो वो लोग होंगे जो इलीगली रह रहे हैं, चाहे वो रेसिडेंट वाले हों, उम्रा वीज़ा वाले हों, विजिट वीज़ा वाले हों। अब इन 3 कैटेगरी को यहाँ से सऊदी से बाहर निकालना है ताकि यहाँ पे इलीगल तरीके से जो रह रहे हैं वो कम हो जाए। अब उनको निकालने का एक और पर्पस ये भी है, अगर कोई इलीगली रह रहा है तो वो एक रिस्क है, एक थ्रेट है सिक्योरिटी के लिए, कंट्री के सिक्योरिटी के लिए। ओके, अब सऊदी विजन 2030 में ये भी एक विजन है उनका कि भाई सऊदी को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन या फिर एक सेकेंड यूरोप जैसा बनाया जाए। उसके लिए बाहर से लोग आएंगे, यहाँ पे रहेंगे। आप इमेजिन कर लीजिए दुबई, या फिर आप इमेजिन कर लीजिए आप कोई यूरोपियन कंट्री में गए, फ्रांस गए, इटली गए, कहीं पे भी गए, घूमने गए, तो वहाँ पे अगर बहुत सारे इलीगल लोग हैं तो रिस्क बढ़ता है क्राइम का,
है ना, क्योंकि जो यहाँ पे सऊदी में भी इलीगल तरीके से रह रहे हैं उनको लीगल काम तो मिल नहीं रहा होगा, कोई ऑफिस में काम नहीं कर रहे होंगे, अलग अलग तरीके से ही कर रहे होंगे। और वहाँ पे सरवाइव करने के लिए उनको क्या चाहिए, पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से मिलेंगे, नौकरी करने से। अगर नौकरी ही नहीं है तो वो क्या करेंगे, गलत काम करेंगे। जब गलत काम करेगा तो सिक्योरिटी में प्रॉब्लम होगा। तो अब मैं पता नहीं आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, मैं एक सीक्वेंस में बता रहा हूँ। तो अभी जो प्रॉब्लम है वो लोगों के लिए है, वो लोगों गवर्नमेंट के लिए या फिर कोई भी कंट्री के लिए प्रॉब्लम वही लोग हैं जो इलीगली रह रहे हैं। अब देखिए क्या क्या रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किए गए। सबसे पहला जो वीज़ा था सबको बंद कर दिया गया हद से पहले। तो उसमें से क्या हुआ कि जितने लोग यहाँ पे थे वो सारे लोग चले गए वापस। कुछ लोग बच गए होंगे, वो भी ओवर स्टे है। अब वो ओवर स्टे वाले जो विजिट वीज़ा वाले हैं उनको एक चांस दे दिया कि भाई आपके पास में 1 महीने का टाइम है फर्स्ट मुहर्रम से, और आप फर्स्ट जो न्यू ईयर है, जो भी फर्स्ट डे है करस्पॉन्ड हिजरी कैलेंडर का, 1 महीना का टाइम दे दिया आपको। आप सऊदी छोड़ के चले जाइए, जो भी फॉर्मेलिटी से वो कीजिए और चले जाइए, है ना। आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं होगा, जो नहीं होगा। एक रेगुलेशन पास कर दिया। उससे क्या है कि जो लोग यहाँ डर डर के घूम रहे थे छुपे छुपे, वो अपना आराम से लीगल तरीके से प्रोसेस करके अपने अपने देश चले जाए। दूसरा, वो लोग जो कंपनी में छोड़ के, कफिल को छोड़ के छुप के भाग गए थे, है ना, जिसको हरूब बोलते हैं, रन अवे वाले केसेस है, उनको भी पहले चांस दिया गया था कि आपके पास इतना टाइम है, फ्री ऑफ कॉस्ट, या तो आप अपना स्पॉन्सर चेंज कीजिए या तो आप एग्जिट चले जाइए। अब उनको फिर से ये एक सुनने में आ रहा है, अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन आया लेकिन आने का संभावना है, फिर से उनको एक नोटिफिकेशन एक इशू किया जाएगा कि आपके पास इतना टाइम है, फ्री का टाइम है, या तो आप अपना स्पॉन्सरशिप कोई नए कंपनी में ट्रांसफर कर लीजिए और लीगल हो जाइए, या तो आप इन दौरान अपने देश वापस चले जाइए। तो इसमें विजिट वीजा वाले जितने भी हैं जो इलीगल हैं वो अपना स्टे पीरियड खत्म हो गया अपने चले जाएंगे। जितने भी लोग यहाँ पे रेसिडेंट थे, जो हरूफ में थे, एब्सेंट फ्रॉम वर्क थे, वो या तो लीगल हो जाएंगे या तो वो चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि जितने भी इलीगल लोग हैं उनका क्वांटिटी कम हो जाएगा। अब गवर्नमेंट क्या कर रहा है, अब उनके पास ये सारी चीजें हैं, जो लोग हैं इलीगल वाले वो चले जाएंगे, बाकी लीगल वाले लोग का भी तो फ्लो मेंटेन करना पड़ेगा। अभी लोगों को सिंगल एंट्री वीजा दिया जा रहा है ताकि वो कुछ दिन तक रुके और फिर चले जाए, नया वीजा ले। और नया वीजा जब वो लेंगे उस समय का सिचुएशन कैसा होगा, जो ऑब्जेक्टिव है वो अगर मिल गया होगा कि भाई हमारे पास इतने लोग हैं सऊदी के अंदर, उसमें से इतना परसेंटेज लीगल है और इतना परसेंटेज इलीगल है, कुछ एक टारगेट रखे होंगे कि 5% अगर इलीगल है तो मतलब सही माना जाएगा, ऐसा कुछ टारगेट होगा, जो भी XYZ परसेंटेज है, तब वो अपना वीज़ा रेगुलेशन अपडेट करेंगे। फिलहाल सिंगल एंट्री वीज़ा इशू किया जा रहा है, कुछ लोगों को मल्टीपल भी दिया जा रहा है, लेकिन वो 365 डेज का नहीं है, वो 90 डेज का वैलिडिटी है। अब 90 डेज का एक स्टडी पीरियड मान लीजिए, 90 डेज बाद में क्या होगा, एक फिर से एनालिसिस होगा और ये डिसाइड किया जाएगा कि सऊदी में मल्टीपल एंट्री वीजा विथ 365 कंटिन्यू किया जाएगा या फिर उसी 90 डेज में फर्दर अनदर 90 डेज के लिए कंटिन्यू किया जाएगा। अब जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो लोग ये सवाल का आंसर ढूंढ रहे हैं कि क्या मल्टीपल एंट्री फिर से नॉर्मल होगा, डेफिनेटली वो होगा। कब होगा ये नहीं पता किसी को, लेकिन होगा जरूर। अब ये बैचेस में एनालाइज करेंगे, 90 डेज का जो वीज़ा है लोगों का वो आएंगे, इसके बाद में जो इलीगल वाला है वो जाएंगे, है ना। तो फिर पता चलेगा कि इनसाइड किंगडम कितने परसेंटेज लोग इलीगल हैं, उन लोगों को कैसे निकाला जाए। जब वो परसेंटेज बहुत नॉमिनल हो जाएगा तब फिर से ये 365 डेज वाला नॉर्मलाइज हो सकता है। अब यहाँ पे 365 डेज का क्यों मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मलाइज होगा, क्यों 90 डेज का ही नहीं रखा जाएगा, मतलब कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि सऊदी एक कंट्री है जहाँ पे बाहर वाले लोग 44% है। ओके, उन 44% में से ऐसे कितने परसेंट है जो रेसिडेंट वाला है, ये तो डेटा मेरे पास है नहीं, लेकिन मेजोरिटी लोग जो हैं वो अपने फैमिली को विजिट वीज़ा में बुलाते हैं,
क्योंकि रेसिडेंट वीज़ा के लिए आपको एक तो 400 रियाल पर मंथ पे करना रहता है लेवी, और बहुत सारे लोग एलिजिबल भी नहीं है इस रेसिडेंट कैटेगरी के लिए। कई लोगों का कॉन्ट्रैक्ट सिंगल है, फैमिली स्टेटस नहीं है, तो ये हो सकता है। तो जो मेजर जो लोग हैं वो हैं फैमिली वीजा पे डिपेंडेंट, है ना। वो अपने फैमिली को बुलाते हैं, अपने पास रखते हैं और फिर इन एंड आउट होते रहते हैं। तो इसीलिए ये मल्टीपल विद 365 डेज आने वाले दिनों में जब ये इलीगल रेसिडेंट कम हो जाएंगे तब फिर से ओपन किया जाएगा। अब देखना ये है कि दिल्ली मिशन में कौन सा वीज़ा इशू होता है और कितना ड्यूरेशन का होता है। अभी तक 16 जून के बाद से अभी तक कोई वीज़ा ही इशू नहीं हुआ है दिल्ली मिशन में विजिट कैटेगरी का। क्या वो मल्टीपल एंट्री सबको दे रहे हैं या फिर सबको सिंगल दे रहे हैं? अगर वो मल्टीपल दे रहे हैं तो क्या वो भी 90 डेज ही दे रहे हैं या फिर 365 डेज दे रहे हैं? क्योंकि ये जो दिल्ली मिशन और मुंबई मिशन है दो, उनमें डिफरेंसेस देखे गए हैं हमेशा। तो फिर से मैं ये डिस्क्लाइमर दोहरा देता हूँ, ये मेरा अपना एनालिसिस है, इसमें कहीं का भी कोई भी डेटा, रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट डेटा को मैंने रेफर नहीं करा है। जो परसेंटेज हैं ये सारे गलत भी हो सकते हैं, इसका जो लीगल लाइबिलिटी है वो मैं नहीं लेता हूँ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई ऑब्जर्वेशन है तो कमेंट में आप रेस्पेक्टफुली लिखिए, जो मैंने शुरुआत में बताया था उसको रखते हुए। थैंक यू वेरी मच।